हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया बाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और 2025 आपका टारगेट है, आपका सपना है कि 25 में तो मैं अधिकारी बनूंगा ही, मैं तो ऑफिसर बनूंगा ही, तो आज से ठीक एक माह के बाद यानी आज है 22 मार्च और 22 अप्रैल से आपके फॉर्म एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भरना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अब आपके पास शेष एक महीना ही बचा है कि आप लोग बेहतर तैयारी करके इस साल ऑफिसर बनने का जो आपका ख्वाब है, आपका सपना है, इसे पूरा कर सकते हैं। और आज ही के दिन एसएससी के द्वारा जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो सीजीएल को अपनी वैकेंसी की डिटेल देते हैं कि भैया हमको इतनी इतनी वैकेंसी चाहिए, जिससे हम डिक्लेयर, जिससे हम क्या है, जिससे हम अपने जो काम होते हैं सही तरीके से करा पाएं। तो एसएससी ने उन सभी डिपार्टमेंट्स को एक लेटर लिखा है आज, और लेटर लिख के उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है कि इस तारीख तक आपको ये पूरी की पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करनी है, साझा करनी है, जिससे कि हम बहुत ही जल्द अपनी सोशल मीडिया यानी अपनी वेबसाइट पर इसको अपडेट कर पाए, जिससे जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए एक मोटिवेशन होती है सैलरी किसकी संख्या, एक तो सैलरी और एक वैकेंसी की संख्या। देखो, सैलरी तो मोटिवेशन है ही, लेकिन वैकेंसियों की संख्या भी एक मोटिवेशन होती है। आप देखते होंगे कि जब भी वैकेंसियां कम आती हैं तो विद्यार्थी एकदम नर्वस हो जाता है, लेकिन जैसे वैकेंसियां ज्यादा आती हैं विद्यार्थियों के मन पे, विद्यार्थियों के चेहरे पर एक अलग प्रकार की खुशी होती है। तो आज हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए भाई, तो ये न्यूज है क्या, पहले तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये देखा होगा आपने, आज ही का नोटिस है, ये एसएससी के द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स को शेयर किया गया है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या, ये उसकी पूरी अपनी क्या है, डिटेल है एसएससी की। एसएससी के द्वारा ये लेटर आज जारी किया गया अपनी साइट पर, है ना। और ये किसके लिए है ये देख लीजिए भाई। इन्होंने स्पष्ट रूप से यहां पर बोल दिया है कि हम क्या करने वाले हैं भैया। हाँ, ये इन्होंने बोला है कि कलेक्शन टू वैकेंसी ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2025, यानी हमको आप जितनी भी वैकेंसियां भरना चाहते हो ना, आप लोग जितनी भी वैकेंसियां भरना चाहते हो भैया, वो क्या कर दो, हमारे पास आप डिटेल साझा कर दीजिए। तो ये डिटेल मांगी गई है डिपार्टमेंट से, जो भी डिपार्टमेंट ये एसएससी को अपनी अपनी हर साल की जो वैकेंसियां खाली रह जाती है उनकी डिटेल देते हैं। अब ये डिटेल कब तक भरी जानी है ये भी एसएससी के द्वारा यहां पर बताया गया है। यहां पर आप देख सकते हो भाई, इन्होंने स्पष्ट रूप से बोला है। यहां पर देखिए भाई, इन्होंने कहा है कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द एबव सब्जेक्ट and to say that as per the annual कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एसएससी के द्वारा कहा गया कि भैया हम जो कैलेंडर हर साल जारी करते हैं एसएससी की भर्ती प्रक्रिया को चलाने के लिए, चाहे वो आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, या तमाम जो एसएससी वैकेंसियां कराता है, सबके लिए एसएससी हर साल कैलेंडर जारी कर देता है ना। तो आयोग, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आयोग क्या करता है, उन डिपार्टमेंट से वैकेंसियों की डिटेल मांगता है कि आप जल्दी से हमें प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे हम क्या कर पाए, इसको शो ऑफ कर पाए। क्योंकि जब तक हम शो ऑफ नहीं करेंगे विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्योंकि आयोग क्या करेगा, आयोग जब वैकेंसी जारी करेगा ना, तो नोटिफिकेशन के साथ ये भी बताता है कि हम इतनी वैकेंसियों को क्या करने वाले हैं भाई, इस बार भरने वाले हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट की ये वैकेंसियां हैं। तो इन्होंने यहां बोला है कि आपको क्या करना है भाई, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, देखिए यहां पर, देयर फॉर ऑल द इंडेंटिंग मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट ऑफिस आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट ओनली द, देख रहे हो आप लोग, ये पूरा का पूरा डिटेल किसके लिए है। इन्होंने बोला है कि आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्री हैं या ऑफिस हैं, वो हमें, क्योंकि हमने 21 तारीख को जो आपको लेटर भेजा है, 21 तारीख से लेकर 4 अप्रैल तक आप हमें अपनी डिटेल साझा कर दीजिए कि कितनी वैकेंसियां आप इस बार भरने वाले हैं, जिससे कि हम नोटिफिकेशन में उनको लेके आ पाए। तो यानी जितने भी डिपार्टमेंट एसएससी सीजीएल के थ्रू इस बार वैकेंसियां भरवाने वाले हैं, उनको 4 अप्रैल तक ये डेट साझा करनी है कि हमें इतनी वैकेंसी हमारे यहाँ खाली हैं और इतनी वैकेंसियां हमें भरनी है। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे वो जेएसओ हो या यूडीसी हो या एलडीसी हो या आपका सीबीआई हो, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, कैग डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी वैकेंसी देते हैं एसएससी को। तो एसएससी क्या करेगा, सीजीएल के थ्रू जितनी वैकेंसी भरेगा वो नोटिफिकेशन में उनको मेंशन करके लाता है। तो यही आपका आज का जो ये नोटिफिकेशन लाने का मेरा जो मेन पर्पस है वो यही है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक हो गया। अब देखो, यहां पर मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है कि एसएससी ने क्या किया है, सभी डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा है, और लेटर आज ही लिखा है 21 मार्च को। और इन्होंने बोला भी है कि भैया 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक आप हमें
सभी वैकेंसियों की डिटेल साझा कर दो, जिससे हम नोटिफिकेशन के साथ उसको जारी कर पाए कायदे से। अब देखो ये तो हो जाएगा, ये जारी तो हो ही जाएगी, लेकिन आपकी रणनीति क्या है? क्योंकि जब नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को आएगा तो प्रॉपर डिटेल के साथ आएगा, वो तो आता ही है हर साल, इस बार भी उसी तरीके से आने वाला है। लेकिन आपकी तैयारी क्या है? आपको क्या करना है? सीजीएल का जो फॉर्म भरा जाएगा, आपको याद है सर 22 अप्रैल 2025 से फॉर्म भरा जाना है, लगभग 21 मार्च की लास्ट डेट है, और इन्होंने कैलेंडर में यह भी बोल दिया है कि जून जुलाई में हम एग्जाम भी करा लेंगे। तो फॉर्म की लास्ट डेट के बाद आपको 1 महीने का समय मिलेगा, और 1 महीने का समय पर्याप्त नहीं होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, और ये तो भारत के अंदर बी और सी ग्रेड की नौकरी है, तो इसके लिए तो बिल्कुल पर्याप्त है ही नहीं। लेकिन हां, अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपने टारगेट बना लिया है 25, तो ये आपके लिए पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि आपको 3 महीने का समय मिल जाएगा, और 3 महीने का समय रिवीजन के लिए मोर देन सफिशिएंट माना जाता है। ठीक है भाई, चलिए सर, इसमें एज क्या होती है? तो 18 से 27, 18 से 30 और 18 से 32 ये एज होती है सर इसमें, है ना। अब इसमें 18 27 के लिए आप कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से लोग किस किस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं? तो ऑडिटर के लिए है, यूडीसी के लिए है, अकाउंट्स के लिए है ना, आपका एएसआई इन सीबीआई के लिए, और भी इसमें डिपार्टमेंट शामिल होते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में। 18 से 32 किसके लिए? जेएसओ के लिए होती है। इनको छोड़कर के जो ऑल अदर पोस्ट होती है ना, उनके लिए 18 से 30 साल होती है। तो ये आपका एज ग्रुप है, ये वाले एज ग्रुप आपके क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं एसएससी सीजीएल का। इसमें कई प्रकार की वैकेंसियां हैं आपकी, एक फिजिकल वाली पोस्ट भी है और नॉन फिजिकल पोस्ट भी है। चलिए भाई, इसमें क्या होता है सर? इसमें एग्जाम होता है, एग्जाम इसमें 2 होते हैं, प्रीलिम्स मेंस कह सकते हैं, या टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड कह सकते हैं। चाहे तो आप प्रीलिम्स या मेंस कह लो, या टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड कह लो। अगर हम इसके टीयर फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं सर। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है, 25 प्रश्न आते हैं, है ना। आपकी जीएस आती है, 25 प्रश्न आते हैं, मैथ आती है, 25 प्रश्न आते हैं, इंग्लिश आती है, 25 प्रश्न आते हैं। यानी आप ये देख सकते हो कि सर इसमें प्रत्येक सेगमेंट से 4 सेगमेंट पूछे जाते हैं, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। और टोटल प्रश्न कितने हैं? तो टोटल प्रश्न जो है, टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं, 100। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो लगभग 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, 200 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। इसके लिए कितना समय मिलता है? तो आपको 1 घंटे में पूरा पेपर देना होता है ना, 1 घंटा आपके लिए समय है। ठीक है भाई, नेगेटिव मार्किंग 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको उसके बिहाफ में आपको दंड भी दिया जाता है ना, और ये नेगेटिव मार्किंग के रूप में है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो, है ना, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हो किसके अकॉर्डिंग? तो एसएससी जब प्रीलिम्स की भी मेरिट निकालता है ना, मेरिट के अकॉर्डिंग अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको मेंस देना है। मेंस का क्या भी थोड़ा सा, क्योंकि मुख्य परीक्षा है, थोड़ा टफ होता है। इसमें आपका सेक्शन फर्स्ट में क्या होता है भैया? सेक्शन फर्स्ट में आप देखोगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछी जाती है। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, एक प्रश्न 3 नंबर का, तो 90 नंबर की रीजनिंग आती है। ठीक है भैया, 30 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स के हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो यहाँ 90 नंबर की मैथ आती है। टोटल अगर देख लें आप लोग तो 180 मार्क्स का जो है ना, ये मैथ और रीजनिंग है। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है ना, इसके लिए आपको 1 घंटे का समय। आपके सेकंड सेक्शन में आप देखो सर, इंग्लिश आती है, कितने प्रश्न? 45 प्रश्न 135 नंबर के, क्योंकि एक प्रश्न 3 नंबर का। 25 प्रश्न जीएस के हैं, 75 नंबर हो गए, क्योंकि एक प्रश्न 3 नंबर का। इसके लिए भी आपको कितना समय मिलता है भैया? इसके लिए भी आपको 1 घंटे का समय मिलता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सर 180 यहां पर और 180 यहां पर, कितना हो गया सर? 180 और 180, सॉरी 180 नहीं कह सकते, तो आपका देखो यहां 60 नंबर तो ये होता है, अगर यहां पर हम मिला दें तो 80 नंबर, 70 नंबर आपका ये हो जाएगा ना। तो देखो भाई 60 प्लस 70 कितने हो गए? 60 प्लस 70 130 क्वेश्चन आते हैं, और कितने मार्क्स के? एक प्रश्न 3 नंबर का, तो लगभग 390 मार्क्स के हैं सर, 390 मार्क्स के हैं। तो ये आपका मींस 390 मार्क्स का होता है ना। मुख्य परीक्षा 390 मार्क्स की होती है। इसमें मॉड्यूल 3 की बात करें, सेक्शन 3 की बात करें, इसमें कंप्यूटर है, लेकिन ये क्वालिफाइंग है। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर के होंगे, और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। याद रखना, ये किसके लिए है? ये सिर्फ क्वालिफाइंग है सभी के लिए, चाहे वो जेएसओ हो या अन्य पोस्ट के लिए हो। उसके बाद आपका जेएसओ के लिए, जो विद्यार्थी जेएसओ के लिए डालते हैं ना, उनका पेपर अलग होता है, ये आपको मालूम ही होगा, जेएसओ वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो ये आपका टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड हो गया। अब आपके मन में शंका ये है कि सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि तैयारी करना बहुत जरूरी है। बिना तैयारी के आपको क्वालिफाई ना तो प्रीलिम्स होगा ना मेंस होगा। तो तैयारी कैसे करें वो जान लीजिए भाई। देखिए, आप इस बात को जान लीजिए कि अगर हम, आपके मन में प्रश्न रहता है सर हाउ टू प्रिपेयर, है ना, हाउ टू प्रिपेयर, हम कैसे तैयारी करें, ये सबके मन में रहता है। याद रखिएगा भैया, इसमें जो प्रश्न आते हैं, जीके जीएस आता है ना सर, इसमें रीजनिंग आती है,
इसमें मैथ आती है और इसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है। मैं पहले तो आपको यह बता दूं कि इसमें दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही कैलकुलेटिव हैं। कौन कौन से सर? मैथ और रीजनिंग, ये कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं। टीयर फर्स्ट में इनका वेटेज क्या है सर? टीयर फर्स्ट में इनका वेटेज क्या है? तो 25 क्वेश्चन मैथ से आते हैं और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं। अगर आप पे ये नहीं आता है तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए आपको सटीक रणनीति के साथ काम करना पड़ेगा, यानी कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं, ये टाइम ले जाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इन पे आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा समय देना पड़ेगा, है ना, थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि आप प्रतिदिन दोनों सब्जेक्ट पर 2-2 घंटे ना, 2 आवर, है ना, 2 आवर इस पे और 2 आवर इस पे, यानी दोनों सब्जेक्ट पे अगर आप 4 घंटे देते हो तो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है, 4 घंटे आपको देना पड़ेगा। इसके बाद 2 सब्जेक्ट आपके ये भी हैं, इंग्लिश और जीएस। अगर हम इसका टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड में देखें, टीयर फर्स्ट में देखें भाई इसके, तो 25 क्वेश्चन तो आपके जीएस से आते हैं और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आते हैं। ये किसका है भैया? तो टीयर फर्स्ट का है। अगर यहीं पर टीयर सेकंड का वेटेज देख लें, टीयर सेकंड का वेटेज देख लें, तो सर इंग्लिश जो है, इंग्लिश का वेटेज बढ़ जाता है, 45 क्वेश्चन है और जीएस आपके 25 क्वेश्चन ही रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे। लेकिन हाँ, ये दोनों ही सब्जेक्ट कैसे हैं? ये दोनों ही सब्जेक्ट आपके रटने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी है, अगर आप पे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के लिए अगर आप एक दिन में 1 घंटा और 1 घंटा, है ना, 1 आवर या 1.5 आवर और 1.5 आवर निकालते हैं, 3 घंटे का समय निकालते हैं, दोनों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिन में आपको 7 से 8 घंटे अभी से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 7 से 8 घंटे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, एग्जाम जून जुलाई में है, आप उस लेवल पे तो आ ही जाएंगे जब आप मुख्य परीक्षा में बैठने के लायक हो जाएंगे, है ना। और लेकिन ये उन विद्यार्थियों के लिए जो 25 टारगेट किए हुए हैं, जिन्होंने 25 टारगेट कर लिया है उनके लिए है ये। जिन्होंने पहले चीजों को पढ़ लिया है उनके लिए है ये। जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा नहीं है और जिनका टारगेट भी 25 नहीं है, तो आपके लिए क्या है? तो आप यहां पर देख लो, बिगिनर स्टूडेंट के लिए हमने क्या क्या किया है। जो विद्यार्थी एकदम बिगिनर है, न्यू स्टूडेंट, देखो भैया एकदम न्यू स्टूडेंट के लिए हमारे यहाँ क्या है ना, तो आप देख सकते हैं भाई, न्यू स्टूडेंट के अलावा जो विद्यार्थी इंग्लिश और जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बेटा क्या है, हमारे यहाँ कुछ विशेष है। जैसे आप देखोगे सर, जो विद्यार्थी न्यू स्टूडेंट है, चाहे वो जीएस वाली बात आए, चाहे तो मैथ हो, चाहे सर आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, आपको क्या करना पड़ेगा? इन सभी को बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है भाई। बेसिक आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। अब बेसिक कहां से क्लियर करें बेटा? तो हमने अभी अपने चैनल पे एसएससी मैनिया पर क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अभी आपकी क्लासेस जीएस और इंग्लिश से स्टार्ट हुई है। जीएस की क्लास कितने बजे होती है? तो 9 PM पर होती है और इंग्लिश की क्लास 8 PM पर होती है ना, 8 PM पर होती है। ये दोनों क्लासेस बेसिक क्लासेस हैं। दोनों ही क्लासेस जो हैं ये बेसिक के लिए हैं, है ना। यहां पर मैं आपको, मेरा नाम शैलेंद्र गौतम है ना, शैलेंद्र सर आप जान सकते हैं, है ना। शैलेंद्र सर आपको क्या पढ़ाते हैं? जीएस पढ़ाते हैं। और अभी मैंने ज्योग्राफी थ्योरी से क्लास स्टार्ट कर दी है, ज्योग्राफी थ्योरी से क्लास स्टार्ट कर दी है। ऐसे ही 8 PM पर सीना मैम आपको बेटा क्या पढ़ा रही है? यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रही है। सीना मैम का अपना एक सीजीएल का अनुभव है, आप जब क्लास में आएंगे तो आपको अनुभव झलकता है, ठीक है। तो आप लोग रोजाना 8 बजे और 9 बजे जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो एकदम फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, 26 में एग्जाम देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। 25 वाले विद्यार्थी भी जुड़िएगा जरूर। क्यों? क्योंकि आपको यहां पर आपके जो बेसिक्स कंप्लीट आपको करने हैं वो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और जान लीजिएगा, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं, सभी पीवाईक्यू पे हमने काम किया है, बढ़िया से काम कर रहे हैं, है ना। कल है संडे, कल की क्लास में आप 10 बजे आ जाना भाई, 10 बजे, सॉरी कल की क्लास में 2 बजे, संडे को 2 बजे मैं क्लास लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपको अब तक पॉलिटी से पूछे गए 24 के सभी प्रश्न सीजीएल प्रीलिम्स और मेंस के कराऊंगा। 96 प्रश्न पूछे गए थे, सभी के सभी डिटेल में, है ना, एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपकी क्लास होगी। तो कल जरूर जुड़िएगा। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल एसएससी मैनिया डाउनलोड करिए, वहां पर जाकर के आप उससे फॉलो कर लीजिए। सभी क्लासेस की पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। मुझे फॉलो करने के लिए टेलीग्राम पर जीके जीएस बाय शैलेंद्र सर सर्च करें और उसे ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें। वहां पर भी आपको करंट अफेयर से संबंधित सभी डिटेल में देता रहता हूं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारी क्लासेस से जुड़ने के लिए जो भी क्लासेस हैं उनसे रात में 8 बजे 9 बजे जुड़िएगा जरूर, जिससे कि आप अपनी बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएं। धन्यवाद।